क्या आप ऐसे वाक्य इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, जैसे मैं आपको बाजार लेकर चलूंगा? वो यहाँ खाना खा रहा होगा, वो परीक्षा पास नहीं कर पाएगा। वो शायद ही आज जाएगा, वो रोज ऑफिस के चक्कर लगा रहा है। अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हाय एंड हेलो, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। तो आज हम सीखेंगे रोज बोले जाने वाले हिंदी वाक्यों को सटीक इंग्लिश में बोलने का तरीका, वो भी आसान शब्दों में। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको लेकर बाजार चलूंगा, वो पूनम को लेकर माल गया था। वो रोज बच्चों को लेकर मंदिर जाती है। इन सब वाक्य में किसी व्यक्ति को लेकर किसी स्थान पर जाना भाव आया है। तो इसके लिए इंग्लिश में टेक वर्ब का यूज होता है। जैसे मैं आपको लेकर बाजार चलूंगा, तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल टेक यू टू द मार्केट। ऑल्टरनेट में ऐसा भी बना सकते हैं, आई विल गो टू द मार्केट विद यू। वो पूनम को लेकर माल गया था, तो इसकी इंग्लिश होगी ही हैड टेकन पूनम टू द मॉल। ऐसे भी बना सकते हैं, ही हैड गॉन टू द मॉल विद पूनम। वह रोज बच्चों को लेकर मंदिर जाती है, तो इसकी इंग्लिश होगी शी टेक्स द चिल्ड्रन टू द टेम्पल एवरी डे। ऐसे भी बना सकते हैं, शी गोज टू द टेम्पल एवरी डे विद द चिल्ड्रन। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, मैं किसी भी को लेकर इंदौर नहीं जाऊंगा, तो इसकी इंग्लिश होगी आई वोंट टेक एनीवन टू इंदौर। ऐसे भी बना सकते हैं, आई विल नॉट गो टू इंदौर विद एनीवन। टेक से जो सेंटेंसेस बनाए हैं नेचुरल एंड इनफॉर्मल इंग्लिश है, जबकि गो से जो सेंटेंसेस बनाए हैं नेचुरल एंड फॉर्मल इंग्लिश है। तो देखते हैं आगे। मोहन यहाँ रह रहा होगा, वो 5 महीनों से यहाँ रह रहा होगा। वो यहाँ खाना खा रहा होगा। इन सब वाक्य में रहा होगा वाक्यांश आया है। इन वाक्यों से दो भाव उत्पन्न होते हैं। भूतकाल की संभावना, इसके लिए इंग्लिश में मस्ट बी वर्ब में आईएनजी का यूज होगा। जबकि भविष्यकाल का भाव भी आता है, तो इसके लिए इंग्लिश में विल बी वर्ब में आईएनजी का यूज होगा। जैसे मोहन यहाँ रह रहा होगा, तो इसकी इंग्लिश होगी मोहन मस्ट बी लिविंग हियर। इस वाक्य से पास्ट की संभावना का बोध हो रहा है। ऐसे भी बना सकते हैं, मोहन विल बी लिविंग हियर। इससे फ्यूचर का बोध हो रहा है। वो 5 महीनों से यहाँ रह रहा होगा, तो इसकी इंग्लिश होगी ही मस्ट हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 मंथ्स। ऐसे भी बना सकते हैं, ही विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 मंथ्स। वो यहाँ खाना खा रहा होगा, तो इसकी इंग्लिश होगी ही मस्ट बी ईटिंग हियर। ऐसे भी बना सकते हैं, ही विल बी ईटिंग फूड हियर। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे राम यहाँ सो रहा होगा, तो इसकी इंग्लिश होगी रैम मस्ट बी स्लीपिंग हियर। ऐसे भी बना सकते हैं, रैम विल बी स्लीपिंग हियर। तो ध्यान रखोगे, मस्ट बी पास्ट की संभावना के लिए यूज होता है, जबकि विल बी फ्यूचर का मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का बोध कराता है। तो बढ़ते हैं आगे। वो परीक्षा नहीं पास कर पाएगा, क्या पूनम फिर से चल पाएगी? पूनम कार नहीं चला पाएगी। इन सब वाक्य में पाएगी पाएगा वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में बी एबल का यूज होता है। जैसे वो परीक्षा नहीं पास कर पाएगा, तो इसकी इंग्लिश होगी ही विल नॉट बी एबल टू पास द एग्जाम। क्या पूनम फिर से चल पाएगी? तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे विल पूनम बी एबल टू वॉक अगेन। पूनम कार नहीं चला पाएगी, तो इसकी इंग्लिश होगी पूनम विल नॉट बी एबल टू ड्राइव द कार। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, वो रोड पर दौड़ नहीं पाएगा, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही विल नॉट बी एबल टू रन ऑन द रोड। तो पाएगा पाएगी के लिए बी एबल का यूज होता है। वो शायद ही आ जाएगा, उसने शायद ही कल खाना खाया होगा। वो यहाँ शायद ही पानी पीता है। इन सब वाक्य में शायद ही वाक्य आया है। इसके लिए इंग्लिश में हार्डली या प्रोबेबली का यूज होता है। जैसे वो शायद ही आ जाएगा, तो इसकी इंग्लिश होगी ही विल हार्डली कम टुडे। हार्डली वाले सेंटेंस में आदत के बारे में बताया गया है। ऐसे भी बना सकते हैं, ही प्रोबेबली डजंट कम टुडे। प्रोबेबली वाले सेंटेंस से संभावना को बताया जाता है, और ऐसे सेंटेंसेस नेगेटिव होते हैं। देखते हैं आगे के सेंटेंस। उसने शायद ही कल खाना खाया होगा, तो इसकी इंग्लिश होगी ही मस्ट हैव हार्डली ईटन फूड येस्टरडे। ऐसे भी बना सकते हैं, ही प्रोबेबली डिडंट ईट येस्टरडे। वो यहाँ शायद ही पानी पीता है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही हार्डली ड्रिंक्स वाटर हियर। ऐसे भी बना सकते हैं, ही प्रोबेबली डजंट ड्रिंक वाटर हियर। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे वो शायद ही स्कूल जाता है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही हार्डली गोज टू स्कूल। ऐसे भी बना सकते हैं, ही प्रोबेबली डजंट गो टू स्कूल। ध्यान दोगे, हार्डली से आदत को बताया जाता है, जबकि प्रोबेबली से संभावना को बताया जाता है। वो रोज ऑफिस के चक्कर लगा रहा है, वो रोज एयरपोर्ट के चक्कर लगाता है। मोहन रोज मेरे घर का चक्कर लगाता था। इन सब वाक्य में चक्कर लगाना वाक्यांश आया है। इसका मतलब होता है किसी एक स्थान पर बार बार जाना, तो इसके लिए इंग्लिश में रेगुलरली या एवरीडे का यूज कर सकते हैं। जैसे वो रोज ऑफिस के चक्कर लगा रहा है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज गोइंग टू द ऑफिस रेगुलरली। ऐसे भी बना सकते हैं, ही कीप्स गोइंग टू द ऑफिस एवरी डे। वो रोज एयरपोर्ट के चक्कर लगाता है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही गोज टू द एयरपोर्ट एवरी डे। ऐसे भी बना सकते हैं, ही रेगुलरली विजिट्स द एयरपोर्ट। मोहन रोज मेरे घर का चक्कर लगाता था,
तो इसकी इंग्लिश होगी मोहन यूज टू विजिट माई हाउस एवरी डे। ऐसे भी बना सकते हैं मोहन वॉज रेगुलरली विजिटिंग माई हाउस। मैं रोज रेलवे स्टेशन के चक्कर लगाता हूँ। तो इसकी इंग्लिश होगी आई गो टू द रेलवे स्टेशन एवरी डे। ऐसे भी बना सकते हैं आई रेगुलरली विजिट द रेलवे स्टेशन। इस प्रकार हम और भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। वो रोज बस स्टैंड के चक्कर लगाता है। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाकर बताओ। काटना के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद काटना का वीडियो जरूर देखना। इंग्लिश में कितने प्रकार का काटना होता है ये पता चलेगा। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।